हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लीना मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी हुई सभ्य सुशील लड़की थी। पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थी। अब तक की पूरी पढ़ाई प्रथम श्रेणी से पूरी करी और 10वीं कक्षा में तो उसे गार्गी पुरस्कार भी मिला था, जो सरकार की तरफ से मिला। बहुत गर्व था उस पर उसके घर वालों को। BA MA हिंदी करने के बाद उसका B.Ed में भी नंबर आ गया। अब उसके पास प्रोफेशनल डिग्री भी हो गई थी। उसकी शादी भी अच्छे लड़के से हो गई थी, जो बैंक में अच्छी पोस्ट पर था। कुल मिलाकर अब तक की जीवन यात्रा लीना के लिए खुशियों से भरी थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले चाहते थे कि बहू घर पर ही रहकर उनके बेटे का ध्यान रखे, क्योंकि बेटे की नौकरी बैंक में थी तो देश के किसी भी राज्य में ट्रांसफर हो सकता था। पर लीना की पढ़ाई उसके राज्य से हुई थी तो उसको सरकारी नौकरी उसके ही राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी गाँव या शहर में लगती। फिर बेटे बहू को अलग अलग रहना पड़ता। तो सबने यही सोचा और लीना ने भी सहमति दे दी कि ये सोचकर कि डिग्री तो मेरे पास है, कभी भी प्राइवेट नौकरी करके आत्मनिर्भर बन सकती हूँ और शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही लीला को अपने ससुराल वालों का अलग ही रूप देखने को मिला। वे लोग आए दिन लीला को उसके रहन सहन को लेकर टोकने लगे। लीना साधारण विचार वाली सिंपल सी रहने वाली लड़की थी। उसे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जैसी थी वैसी ही रहती, इसलिए उसके पास कुछ सामान भी नहीं था सिवाय सिंदूर और लिपस्टिक बिंदी आदि के अलावा। तो बस उसकी ननद उसका मजाक बनाती, यह कहकर कि भाभी आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल गांव की गंवार लगती। आप जब ऐसे रहती तो आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप इतनी पढ़ी। और उसकी सास भी अपनी बेटी का पक्ष लेती और लीना चुपचाप उनकी बातें सुनती, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने सिखाया था कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझना और कभी उल्टा मत बोलना उनसे। पर मन ही मन उसको बहुत दुख होता है। सोचती काश मैं आज नौकरी कर आत्मनिर्भर बन गई होती तो ये सब मेरा मजाक नहीं बनाते। एक दिन उसके घर कुछ रिश्तेदार आए थे, लीना के मामा ससुर और उनका परिवार। लीना ने उनकी खूब आवभगत की। वे सब बहुत खुश और बोले, जीजी आपकी बहू तो बड़ी समझदार है और सुशील है, इतनी पढ़ी लिखी फिर भी साधारण रहती है। तभी तबाक से ससुर जी बोले, अजी हिंदी में MA पास वाली भी कोई डिग्री है भला? कौड़ी के भाव भी नहीं पूछता इस डिग्री को, कुछ काम की नहीं, ये डिग्री दिखाने के अलावा। लीना रसोई में खड़ी सब सुन रही थी तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई सबके सामने और मन ही मन बोली, जब शादी करके लाए थे तब सब कुछ पता करके ही तो लाए थे मेरे बारे में, फिर ऐसे करके बार बार लज्जित क्यों कर रहे हैं कि कभी गांव की गंवार लगती, कभी कुछ काम की नहीं। और अब उसे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था और सोचती काश मैंने उस समय एक कदम बढ़ा लिया होता तो आज कितने कदम आगे निकल गई हो। थोड़े दिनों बाद लीना के देवर की शादी हो गई और उसकी देवरानी भी आ गई। वो घर से छोटा सा बिजनेस करके ही, छोटा मोटा काम करके ही पैसे कमाती थी। अब तो लीना को और भी सुनना पड़ा। सब कहते देखो छोटी बहू कितना स्मार्ट है, घर संभालने के साथ साथ पैसे भी कमाती है। लीना किसी को कुछ ना बोलती, बस अपने आप को सबके सामने नीचा महसूस करती रहती और रोज सबको ऐसे ही सुनकर उसके मन को बड़ी चोट पहुंचती थी। उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ दिनों बाद लीना बीमार रहने लगी। डॉक्टर को दिखाए तो डिप्रेशन की शिकायत बताई। जब उसके पति को सबके बारे में पता चला, उसने लीला को अपना ध्यान रखने के लिए बोला और समझाया कि घर की बातों को दिल पे मत लगाओ। लीना मन ही मन सोचने लगी, क्या इतना आसान है ये सब बातें सुनकर दिल पे ना लगाना? ये लोग मुझे ताने मारने में कोई कमी नहीं रखते। मुझे अपने कभी शिकायत होती कि क्या बिल्कुल भी हुनर नहीं है मुझ में? अगले ही पल उसने अपने पापा की कही बातें याद आ जाती कि कभी कभी किसी का हमारे लिए बुरा बोलना हमारे लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है। बस जरूरत है तो शांति के साथ सोचने की और दिमाग से काम लेने की। कुछ महीनों बाद लीना गर्भवती हो गई। ज्यादा कुछ सोचती नहीं थी ऐसी स्थिति में, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। ये कहकर कि होने वाला बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, दिन ऐसे ही निकलने लगा और लीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और कुछ महीने बाद उसकी देवरानी ने बेटे को जन्म दिया। अब लीना को यहाँ भी सुनना पड़ा। बेटे और बेटी में भेद जो करते हैं लोग, उसकी सास पोती से ज्यादा पोते का ध्यान रखती। लीना मन ही मन बहुत दुखी रहती। उसकी देवरानी खुद कमाती थी, मन चाहा सामान खरीदती अपने बच्चे के लिए और लीना को भी दे देती। कभी ये कहकर कि ले लीजिए भाभी, आपके पास तो अपने रुपए होते नहीं, मेरी तरफ से बिटिया के लिए रख लीजिए। लीना अपनी देवरानी को कुछ नहीं बोल पाती, पर मन ही मन दुखी जरूर हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती रहती काश वो इस माहौल से दूर जा पाती। शायद भगवान ने उसकी सुन ली और 1 साल बाद लीना के पति का ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया और वो भी बेटी के साथ आ गई। पर जो घाव उसके दिल पर लगे हुए अपने ससुराल वालों के तानों से वो अभी भरे नहीं थे कि रह रहकर उसके दिमाग में वही बातें
कि वो किसी लायक नहीं। बार बार ये सुनकर लीना ने अब अपने आप से वादा कर लिया था कि मुझे भी खुद को साबित करना और दिखाना है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कमजोर नहीं बल्कि जरूरी भाषा जो सबको आनी ही चाहिए। इस बार लीना ने चुप रहने के बजाय उनको जवाब देने की ठान ली थी और साथ साथ में अपनी काबिलियत सबको दिखाने की। अपने पापा की बात सही लगने लगी अब उसको कि किसी का बुरा बोलना उसके लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसकी बेटी अब 2 साल की हो गई और अगले 5-6 महीनों में उसका भी स्कूल में एडमिशन दिला और खुद बीएड की हुई तो उसने वहाँ नौकरी के लिए आवेदन दे दिया 2-4 स्कूलों में। बेंगलोर में हिंदी टीचर की बहुत मांग रहती है तो लीना को कई स्कूलों से कॉल आ गया। बस उसकी बेटी के स्कूल को छोड़कर तो उसने वहाँ नौकरी कर ली क्योंकि वो हाथ आया मौका गंवाना नहीं चाहती थी। लीना के आगे और उसकी बेटी के आने के टाइम में 1 घंटे का अंतर था तो लीना ने 1 घंटे के लिए अपनी बेटी को क्रंच में डाल दिया और आते हुए अपने साथ ले आती। अब लीला का आत्मविश्वास जो कहीं दब गया था वो वापस आ, उसे भी अपना नया जीवन भा गया। धीरे धीरे चुप रहने वाली लीला अब हंसने बोलने लगी थी पर लोगों के ताने कहाँ बंद हुए, अब भी बस उनके शब्द बदल गए। अब घर वाले जब भी कभी मिलते बस यही बोलते, देखो इसकी कितनी छोटी बच्ची, उसका ध्यान रखने के बजाय नौकरी पे जाती और बच्चों को गैरों के भरोसे छोड़ देती, कैसी गैर जिम्मेदार माँ है ये। लीना ने अब सबके सामने एक दिन बोल ही दिया, तंग आ गई हूँ आप सबके तानों से, मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय आप मुझे पीछे क्यों धकेलना चाहते हो। मैंने अब अपने कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा दिए और अब मेरा आत्मविश्वास किसी कीमत पर मैं खोना नहीं चाहती। कभी सोचा है आप लोगों ने मुझे कितनी चोट पहुंचती जब मैं अपने बारे में ऐसी टिप्पणियां सुनती हूँ। आपके तानों ने मुझे दिल और दिमाग दोनों से छलनी कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मुझे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास मिला है, तो कृपया करके मेरे बारे में अपनी राय देना छोड़ दीजिए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा और आप सबके लिए भी, नहीं तो रिश्ते बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। आज लीना का ये रूप देखकर सब चकित थे पर लीना आज खुद को बड़ा गर्वित महसूस करे। बरसों से दबी उसकी घुटन आज गुस्सा रूपी लावा बनकर बह निकली और खुद को बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। तब से अब तक लीना बराबर नौकरी में और अच्छा खासा कमाती। उसके पति का कई और शहरों में तबादला हो चुका और लीना भी हर बार अपना जॉब कंटिन्यू करके रखी। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि किसी की बातों या तानों का उस पर कोई असर नहीं होता। विद्यालय में उसकी उत्कृष्ट हिंदी और शानदार प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। अभी हाल ही में हिंदी डिपार्टमेंट की हेड भी बन चुकी है और दबी सहमी से रहने वाली लीना अब खुलकर अपनी बात सबके साथ कहने से भी नहीं हिचकिचाती क्योंकि आत्मनिर्भरता के एक बढ़े हुए कदम ने उसकी पहचान जो दिला दी। जहां लोग लीना को गंवार समझते थे वहीं अब लीला का आत्मविश्वास और मेहनत देखकर उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। पहले की लीला और अब की लीला में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। लीला ने एक छोटा कदम ही बढ़ाया, मतलब एक छोटे स्कूल से शुरुआत की थी और अब बड़े स्कूल की हेडमास्टर और छोटे कदम से उसने अनगिनत कदम रख के आगे बढ़कर अपनी राह बना ली थी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.